Friends, in today's video lecture we will read page number 60 and page number 61. ये है बेटा आपका चैप्टर 4 का पार्ट 2. Note after that the good old man dreamed again. Not long after that means ज़्यादा लंबे समय के नहीं हुआ था. That old man dreamed again और उसको दोबारा से सपना आया. क्या सपना आया? The spirit of the dog spoke to him. उसकी जो कुत्ते की आत्मा थी उसने उससे बात की. Telling him how the wicked people had burnt the meal made from the pine tree. उसने उसको बताया कि कैसे उस दुष्ट कपल ने, जो वो उनके नेबर्स थे, पड़ोसियों ने, उसको जो मील थी उसको जलाकर राख में बदल दिया. पाइन ट्री से जो वो बनाया हुआ था ओखली, और वो मील बनाई थी कि भाई उसको उन्होंने जला दिया है. टेक द एशेज ऑफ द मील, स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्रीज. वो कहते हैं कि वो जो एंड दे विल ब्लूम अगेन सेट द डॉग स्पिरिट. डॉग की कुत्ते की आत्मा कहती है कि उस टेक द एशेज ऑफ द मील, उस मील की राख होती है जो वो जलाकर बचा हुआ जो अवशेष बचा होता है वो लेकर स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्रीज. विदर्ड होता है सूखे पेड़, कि उसको सूखे पेड़ों पर स्प्रिंकल करो, छिड़क दो. एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो दोबारा से खिल जाएंगे. द ओल्ड मैन अवोक, और बूढ़ा इंसान उठता है. एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस, और उसी समय अपने पड़ोसी के घर जाता है. वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस. तो वो उठ के जब उसके अपने पड़ोसी के पास जाता है तो वो देखता है वो मिजरेबल यहाँ पे है, दुष्ट, कमीने, जिसको हम गाली दे के जैसे बात करते हैं, या एक बहुत ये कहते हैं ना विकेड पर्सन है, दुष्ट आत्मा है जिसके अंदर दया भावना नहीं है, उनको कोई शर्म नहीं आती किसी भी चीज़ के लिए. उसके लिए कि मिजरेबल जो वो पेयर था, ओल्ड पेयर था, वो अपने स्क्वायर मीन्स वर्गाकार, जैसे स्क्वायर पीस होता है, बॉक्स टाइप में होता है, उसके वैसे फायर प्लेस के पास बैठे हुए थे. In the middle of the floor, smoking and spinning. In the middle of the floor means जो उसके चूल्हे के पास होता है, और बिल्कुल फर्श के बीचों बीच. और वहाँ पे धूम्र, जैसे स्मोकिंग क्या होता है, जैसे भी धुआं छोड़ते हैं, सिगरेट पीते हैं, या कुछ भी हुक्का वगैरह कर रहे थे. और स्पिनिंग क्या होता है, काटना, धागा बनाते हैं जिससे, वो कर रहे थे. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वॉन्ट देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज. और जो आग की वो आग थी, वो टाइम टू टाइम, थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथ और पैर उससे, उस ब्लेज से, उस लपट से जो उन्होंने वो मील जलाई थी, उससे आग उठ रही थी, उससे वो अपने हाथ और पैर को धीरे धीरे बारी बारी से सेक रहे थे. नेक्स्ट, सम बिट्स ऑफ द मील. कुछ एक जो बिट्स होते हैं मीन्स कुछ टुकड़े, जैसे एक बार में पूरा नहीं हो करते ना, टुकड़ों में उन्होंने पीसेस में उनको तोड़ दिया था. सम उसके छोटे छोटे टुकड़े जैसे वो बार बार उसमें डाले जाए थे. वाइल बिहाइंड दैम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस. और उनके पीछे बहुत सारे टुकड़े और बचे हुए थे, क्योंकि उन्होंने उसको जो भी वो दोनों उनकी मील और वो जो मोटार था उनको उन्होंने टुकड़ों में कर दिया था. तो वो धीरे धीरे उसमें लकड़ी, थोड़ी थोड़ी टुकड़े उसके डाले जा रहे थे, और अपने हाथ और पैर सेके जा रहे थे, और बहुत सारी लकड़ी उनके पीछे पड़ी हुई थी. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस. जो वो अच्छा नेक बूढ़ा था, उसने बड़ी नम्रता से वो राख मांगी. Though he Cave's couple turned their noses at him and scolded him as if he were a thief. जो वो, और उसके बाद यद्यपि जो वो लालची इंसान थे, वो दोनों के दोनों उन्होंने अपनी नाक घुमाई, मीन्स अपने आप को टर्न कर लिया, और उससे भरा बुरा कहने लगे मानो कि वो एक चोर हो. फिर क्या किया? दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस. और फिर उसने उनको वो राख अपनी बास्केट में भरने के लिए दे दी. मतलब वो उन दुष्ट लोगों ने उसको परमिशन दे दी कि अपनी ये भरकर ले जाओ अपनी यहाँ से राख. ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन. वापस लौटने पर बूढ़ा व्यक्ति था जो अपनी पत्नी को एक बगीचे में ले गया.
इट बीइंग विंटर, ये अभी सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी, सर्दियाँ हो रही थी। देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, और जो उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो अभी भी उस पर अभी फूल नहीं थे, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी थी, उसके वजह से उस पर फूल नहीं था। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट, उसने एक चुटकी भर जो राख होती है उसके ऊपर छिड़क दिया, उस पेड़ के ऊपर। एंड एल ओ ब्लो it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. उसने क्या किया फिर, जैसे ही उसने उस पेड़ पर राख छिड़की तो आश्चर्य हुआ उसको ये देखकर कि इसमें फूल निकल आए और सारे हवा में उसकी महक अच्छे से फैल गई। इतने सारे क्लाउड्स मीन्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो होता है ना, उनका एक छत्ता सा हो गया, ये लगाओ क्लाउड्स बादल की तरफ फैल गए, बहुत ज़्यादा घने ही उसमें फूल आ गए। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर। ये जो समाचार था, ये न्यूज़ थी कि उनके पेड़ पर ऐसे इतने सारे फूल उगे हैं और उसमें से इतनी खुशबू निकल रही है, तो ये न्यूज़ सारे गांव में फैल गई और सभी उस चमत्कार को देखने के लिए वहाँ पर आए। द केप्टस कपल ऑल्सो हियर द स्टोरी, जो वो दुष्ट कपल था, वो नेबर थे, उन्होंने भी ये कहानी उनकी सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मील, और जो उसकी बची हुई राख थी उसको उन्होंने इकट्ठा किया, क्योंकि वो सारी राख नहीं लेके आया था, कुछ राख वहाँ पे थी। तो जब उन्होंने ये सुना कि उन्होंने एक राख उसके ऊपर छिड़की और उनके पेड़ पर इतने सारे फूल आ गए, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी सेम वैसा ही किया, उन्होंने भी वो राख को टोकरी में भर लिया। केप्ट देम टू मेक विदर ट्री ब्लॉसम, और वो उन्होंने भी उस राख को रख लिया ताकि वो भी सूखे हुए चेरी ट्री को उनको उसमें भी फूल उगा सके। The kind old man, hearing that his lord, the daimyo, was to pass along the high road near, कि जो वो अच्छा इंसान था, तो उसने सुना कि उसके जो डैमियो हैं, उनके गांव के जो बड़े जमींदार हैं, उसको पता चला कि वो एक चौड़ी सड़क से गुजरने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका पेज नंबर 69 है। तो इसके बाद हम आगे का रीड करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो।